तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा क्यों विराजमान है। दरअसल भोलेनाथ को देवों के देव महादेव कहा जाता है। इनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है। सभी देवी देवताओं में शंकर भगवान को बहुत भोला माना जाता है, जिन्हें आसानी से पसंद किया जा सकता है। शंकर भगवान के गले में सांपों की माला, सिर पर गंगा और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। शिव पुराण में बताया गया है कि आखिर शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्र देवता क्यों विराजते हैं। दरअसल भगवान शिव का श्रृंगार काफ़ी खास माना जाता है। भगवान शिव के गले में सांपों की माला, सिर पर गंगा और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा क्यों विराजमान है? इसके पीछे क्या कारण है? शिव पुराण में इसके बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। दरअसल शिव पुराण में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से विष निकला तो सभी देवी देवता चिंतित हो गए थे। तब भगवान शिव ने विष का पान कर सृष्टि की रक्षा की थी। शंकर भगवान ने इस विष को गले से नीचे नहीं उतारा था। इसी कारण से उनका कंठ नीला पड़ गया। इसके बाद से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। इसी समुद्र मंथन में से चंद्रमा भी उत्पन्न हुआ था। चंद्रमा अपनी शीतलता के लिए जाना जाता था और सृष्टि में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। देवताओं का मानना था कि चंद्रमा को ग्रहण करने से भगवान शिव के शरीर की शीतलता बनी रहेगी। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर लिया। इसके बाद से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। इसके विपरीत भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा के विराजमान होने से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार राजा दक्ष के 27 पुत्रियां थीं और उन्होंने सभी का विवाह चंद्रमा से किया। साथ ही यह शर्त भी रखी कि चंद्रमा अपनी सभी 27 पत्नियों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन चंद्रमा रोहिणी के सबसे करीब थे और अन्य कन्याओं से दुखी होकर अपने पिता राजा दक्ष से शिकायत की, जिसके बाद दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया और इससे वह क्षय रोग से ग्रसित हो गए। साथ ही उनकी सभी कलाएं भी खत्म हो गई। ऐसे में नारद मुनि ने चंद्रमा से भगवान शिव की आराधना करने को कहा। चंद्रमा ने भोलेनाथ की आराधना की और वह प्रसन्न हो गए। इसके बाद चंद्रमा रोग दूर हुए और वह पूर्णमासी के दिन अपने पूर्ण रूप से प्रकट हुए। तब चंद्रमा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर ले। तभी से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान शिव की जटाओं से गंगा क्यों बहती है। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ गंगा भी अन्य देवी देवताओं की तरह स्वर्गलोक में रहा करती थी। एक बार भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए भागीरथ ने घोर तपस्या और माँ गंगा को प्रसन्न किया, जिसके बाद खुश होकर माँ गंगा भागीरथ की मनोकामना पूरी करने के लिए धरती पर आने को तैयार हुई। लेकिन अब समस्या यह थी कि माँ गंगा सीधे धरती पर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनके तेज वेग को सहन करने की क्षमता धरती में नहीं थी। इसकी वजह से दूसरी सृष्टि गंगा के प्रभाव से नष्ट हो सकती थी। माँ गंगा की इस समस्या का हल जानने के लिए भागीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर भोलेनाथ को पसंद कर दिया जाए तो इस समस्या का भी समाधान मिल जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भागीरथ ने शिव जी को पसंद करने के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी। भगवान शिव ने उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। भागीरथी ने भोलेनाथ के साथ अपनी सारी व्यवस्था सुना दी, जिसके बाद भागीरथ की समस्या का हल करने के लिए भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को खोल दिया और माँ गंगा जटाओं में समाने को कहा। माँ गंगा देवलोक से भगवान शिव की जटाओं में समा गई और इससे उनका वेग भी कम हो गया, जिसके बाद उन्होंने धरती पर आकर लोगों का उद्धार किया। भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, इसलिए उन्हें गंगाधर नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि भगवान शिव के गले में सांप क्यों लिपटा रहता है। दरअसल अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों महादेव के गले में सांप लिपटा रहता है। प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार नागों के देवता माने जाने वाले नागराज वासुकी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के समय नाग वासुकी का रस्सी के रूप में उपयोग किया गया था। वासुकी जी को एक तरफ से देवताओं ने जबकि दूसरी तरफ से असुरों ने पकड़ा हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान कई चीज़ें निकली थी, जिसका वितरण असुरों और देवताओं के बीच किया गया था। वहीं समुद्र मंथन से विष भी निकला था और संसार को बचाने के लिए उस विष को शिवजी ने ग्रहण किया था। समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी बुरी तरह से घायल हो गए थे। तब शिवजी ने
उनकी भक्ति को देखकर उन्हें अपने गले में स्थान दिया। इसके अलावा कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागराज वासुकी को शेषनाग का भाई माना जाता है। उन्हें शिवजी के प्रिय भक्त और सेवक के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि जब वासुदेव श्री कृष्ण को कोठरी में रखकर यमुना नदी पार करा रहे थे, तब नाग वासुकी ने ही अपने फन की मदद से कान्हा जी की भारी बारिश में सुरक्षा की थी।